नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आप सभी प्रदेशवासियों को लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। साथियों, आज मैं ये वीडियो बनाते हुए इतना खुश हूं कि शायद कोई इतना खुश लगेगा। सबसे पहले मैं उन प्रशिक्षित साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन तक मेरी आवाज़ अब पहुंच रही है और उन साथियों को मेरा मैसेज जा रहा है, तो मैं इस बात से खुश हूं कि धीरे धीरे मेरा पहाड़ जाग रहा है, मेरा उत्तराखंड जाग रहा है, मेरा जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, यहाँ के लोग जाग रहे हैं कि मुझे अपना परिचय देने की अब उनको आवश्यकता नहीं पड़ रही है, कि वो खुद पूछ रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह बोरा कौन है, हमारी उनसे बात कैसे होगी। कि यहाँ पर मैं ये बात अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं एक मैसेज के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि लोग जो हैं कि अब अपने हक के बारे में सोचने लगे हैं कि आखिर उनके साथ कहाँ पर अन्याय हुआ है और उनकी आवाज़ को सरकार तक, शासन तक, विभाग तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। ये आवाज़ वहाँ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, देखिए मैं तो हूँ, मुझे पता है मैं किस टाइप का आदमी हूँ, मुझे पता है, मुझे अपनी प्रवृत्ति पता है कि मैं कब भड़क जाऊं, कब मेरा मतलब हाइपर हो जाऊं, कब लेवल क्या हो जाए, तो ये नहीं पता है कि हाँ, हालांकि मैं जानता हूं कि मुझे जानकारी चीज़ों की होती है, लेकिन इन सब में जो कंट्रोल है तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र राणा जी का है, जो हमारे प्रदेश के प्रथम गांव, देश के प्रथम गांव माणा नीति से आते हैं, तो उनका एक तालमेल, समन्वय, और उसके साथ ही विपिन भंडारी जी हैं, उनका स्वभाव भी सेम मेरी तरीके से है। तो यहाँ पर हम दो आदमियों को कंट्रोल करने के लिए हमारी टीम, जिसमें सविता मनन जी हैं और गोविंद प्रसाद जी हैं, जो वर्तमान में गाजियाबाद में पढ़ा रहे हैं, तो इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के सानिध्य से हमारी जो कोर कमेटी आगे तक बढ़ रही है और आगे बढ़ी। तो सबसे पहली बात हम बताएं कि हम बहुत कम लोग पहले हाई कोर्ट गए थे, फिर उसके बाद हमारी एक टीम बनी ऑल इंडिया लेवल पे। ऑल इंडिया लेवल पे तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बनी, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है। तो ये टीम भी, लेकिन अभी जो है कि हमारे जो केस थे वो हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, हाई कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आया था, तो इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। अब धीरे धीरे फिर हमारी जो है कि ये रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में शामिल होने को लेकर के कवायद चली। तो इस कवायद में हम लोग कुछ हद तक, कि पूरा नहीं कहूँगा, नतीजा क्या होगा ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग बराबर हियरिंग को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कल की जो हियरिंग थी, तो कुछ लोगों ने तो कल की ही हियरिंग सुनी और कुछ लोगों ने जो है कि 5 तारीख की हियरिंग सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि एनसीटी को लिखा के लाओ और एनसीटी ही ये चीज़, सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन जो कल की हियरिंग थी, कल की हियरिंग बड़ी शानदार तरीके से रही। और यहाँ तक कि देखिए, आप जो कल की हियरिंग आप लोगों ने देखा, कल का प्रोसेस क्या था, उस प्रोसेस में बात करेंगे। और जो लोग देखिए पहले जो है कि हम लोगों पे ताना कसते थे, कमेंट करते थे, मैं आज बता रहा हूँ ये चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मेरा उत्तराखंड जाग रहा है, मेरा पहाड़ जाग रहा है, मेरा प्रदेश जाग रहा है, मेरे प्रशिक्षित बेरोजगार जो है साथी जो है कि जो बीएड ब्रिज कोर्स हैं, वो अपने हक के लिए जाग रहे हैं। कि उन्हें अब क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, ये तो उनके मन के अंदर की मंत्रणा है, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इतना अंतर्यामी तो हूँ नहीं। लेकिन हाँ, सब लोगों को कल की हियरिंग को देख करके ये लग रहा है कि अब कुछ हो सकता है, कि एक पॉजिटिव मैसेज कल के हाई कोर्ट हियरिंग से गया हुआ है, कि जहां पर जज साहब ने कहा कि हम करना चाहते हैं, आप जो है कि मैथमेटिकली आओ,
एज ए साइंस आओ, मैथमेटिकली आओ। मैथमेटिकली मतलब कहने का मतलब है कि घटना के हिसाब से कि कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। मैथमेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जज साहब का एक मैसेज था, क्लियर मैसेज था कि मैथमेटिकली आओ, कि उन्होंने कहा 23। अब मैथमेटिकली आने की बात कहें तो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के बाद जो है कि आरटी एक्ट जो है कि देश में लागू हो गया। और आरटी एक्ट के तहत टीचर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डीएलएड है। और जो है कि जो लोग 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए आरटी एक्ट में संशोधन लिया और 5 साल के भीतर में जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, टीचर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आरटी एक्टों के तहत कंप्लीट करनी होगी। 5 साल में मिनिमम क्वालिफिकेशन। ये घटनाक्रम ऐसे रखना कि उसके बाद कब इसमें संशोधन हुआ, कब फॉर्म भरे गए, कब इसमें एग्ज़ाम हुआ, क्या चीज़ हुआ, ये पूरा जो है कि मैथमेटिकली ये चीज़ आए कि ये ट्रेनिंग हुए, ऐसे मेंटोर हुए, ये सेंटर बने। तो ये मैथमेटिकली आया कि भाई किसने जो है कि मॉनिटरिंग करी, किसकी गाइडेंस में हुआ, ये सारी चीज़ें हमको बतानी है किसके गाइडेंस में हुआ। तो इस तरीके से मैथमेटिकली वो चीज़ें आनी है कि जैसे जैसे ट्रेनिंग प्रोसेस हुआ है। उस ट्रेनिंग प्रोसेस में अब आपकी हमें क्या आवश्यकता है ये आप सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई आप लोगों के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपका जो आईडी कार्ड है वो आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपका जो रजिस्ट्रेशन फार्म है उस रजिस्ट्रेशन फार्म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तभी तो हम मैथमेटिकली आएंगे। और कब एग्ज़ाम शेड्यूल था तो वो एग्ज़ाम शेड्यूल को भी हमको देखना पड़ेगा, और कब इसका रिजल्ट आउट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमको मैथमेटिकली आना पड़ेगा। तो साथियों, कल के हियरिंग में हमारे जो विद्वान एडवोकेट हैं जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी, जस्टिस पुरोहित के कोर्ट में ये सुनवाई थी, कोर्ट नंबर 1 में। तो यहाँ पर हमारे जो एडवोकेट्स हैं, विद्वान एडवोकेट हैं, उन्होंने देखिए राजस्थान हाई कोर्ट के भी प्रूफ रखे कि कैसे अन्य राज्यों के हाई कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर रही है इस मैटर को। हिमाचल कोर्ट का भी ऑर्डर रखा कि अन्य राज्यों के। उसके बाद जो उत्तराखंड राज्य का ब्रिज कोर्स में गजट नोटिफिकेशन था, वो गजट नोटिफिकेशन भी रखा गया और उसका एनेक्जर नंबर, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें। तो तब माननीय जस्टिस ने कहा, देखिए कितने लोग थे और कितना खर्चा आया ये भी कहा, डिपार्टमेंट ने कैसे कराया, ये सारी चीज़ें कहा। तो लास्ट में एडवोकेट माननीय जस्टिस ने कहा कि हम इनको करना चाह रहे हैं, हम इन लोगों को करना चाह रहे हैं, आप मैथमेटिकली आओ। तो मैथमेटिकली आओ का मतलब है प्रूफ आओ कि हम इन लोगों को करना चाहते हैं। ताकि अब देखिए भाई, कई लोग कह रहे हैं कि डेट में डेट मिलेगी, डेट में डेट क्या मिलेगी भाई, डेट में डेट तो भाई माननीय कोर्ट भी जो है कि हर चीज़ की पुख्ता जांच करेगा कि नहीं करेगा। क्रॉस क्वेश्चन करना कोर्ट का काम है, तभी जाके तो आप केस जीतेंगे। नतीजा क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि अभी हम जीत रहे नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे साथियों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो डेट में डेट मिल रही है तो हर चीज़ कोर्ट जो है कि क्लियर करके चलेगी। देवेश शर्मा का पॉइंट नंबर 32 भी उठाया गया। पॉइंट नंबर 32 में देयर इज नो एनी ब्रिज कोर्स एज, ठीक है, एट स्टेट जो है कि राजस्थान बिफोर द जजमेंट ऑफ जोधपुर हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कही गई। बिफोर द जजमेंट ऑफ जोधपुर हाई कोर्ट, तो वहाँ पर देयर इज़ नो एनी ब्रिज कोर्स, ठीक है। एनसीटी रिकॉग्नाइज देयर इज़ नो एनी ब्रिज कोर्स, एनसीटी रिकॉग्नाइज देयर इज़ नो एनी ब्रिज कोर्स बिफोर द जोधपुर हाई कोर्ट जजमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कही गई हैं। तो इसको लेकर के भी बात वहाँ पर रखी गई है। तो तब जज साहब ने कहा कि आप मैथमेटिकली आओ, हम करना चाह रहे हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो कल जो है कि बहुत सारे लोग सकारात्मक थे। और दूसरी चीज़, लोगों के कल से मैसेज आने लगे कि बोरा जी हमें भी इस रिट पिटीशन में शामिल करो। भाई इस रिट पिटीशन में 5 बार सुनवाई हो चुकी है, लगभग 5 टाइम, 5 डेटा मिल चुके हैं और बिल्कुल नज़दीक में मिल रही है। तो इसका मतलब है जज काफ़ी इंटरेस्टेड है, केस को लेकर इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे जहाँ पर आइए इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन 1, इंटरिम रिलीफ मिसलेनियस एप्लीकेशन, ठीक है, 2 में है कि आइए नंबर 2 मिसलेनियस एप्लीकेशन, यानी कि ये दोनों हैं, यहाँ पर आप शामिल नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि अन्य लोगों का क्या होगा, इंटरिम रिलीफ में उन्हीं लोगों को, मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ,
उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो 116 लोग हैं। अगर कोर्ट से ये लोग जीत गए तो इनके साथ जहाँ भी ये फॉर्म भरेंगे, इनके फॉर्म के साथ कोर्ट का ऑर्डर जाएगा। हर व्यक्ति को जो है कि कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, वो कोर्ट का ऑर्डर उस फॉर्म में लगाना होगा जहाँ पर उन्होंने अपना नाम पर टिक करके 95 नंबर है या जो भी है, 95 मेरा है, तो वो जो है कि उस कोर्ट का ऑर्डर जाएगा, उस ऑर्डर के साथ ही उनका फॉर्म फिलअप होगा। यही चीज़ है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जो पुराने फार्म हमने भरे हुए हैं, पुरानी भर्ती है, जब पुरानी भर्ती में भी जो है कि आपको लाभ कहाँ से मिलेगा जब आप कहीं कोर्ट गए ही नहीं हैं, कोर्ट गए ही नहीं हैं और आपका मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम है ही नहीं कि भाई जब आज जो है कि जो बीएड वालों पर गाज गिरी है तो उनका मैटर हाई कोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम है नहीं। सब्जेक्ट टू आउटकम होने के कारण से तो वो बाहर जा रहे हैं, उससे प्रूव होता है कि ये 11 अगस्त के बाद लगे हैं। अब भाई आपको लाभ कब मिलेगा जब आप सब्जेक्ट टू आउटकम होंगे या जो है कि इंटरिम रिलीफ याचिका में आप जो है कि पिटिशनर होंगे, तो उसका फ़ायदा वहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए जो है कि मैं आप लोग ये कतई ना सोचिए कि मैं आपको अपनी रेट पिटिशन में शामिल कर सकता हूँ। आपको नए सिरे से जो भी करना होगा नए सिरे से ही आप करेंगे, क्योंकि बीच में आप देखिए शामिल हो सकते हैं, कोई आपके साथ लूट खसोट करेगा, कोई आपको गुमराह करेगा, तो ऐसा मैं उसमें शामिल करा दूंगा, ये करवा दूंगा, आप नहीं हो पाएंगे। कि मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि कई सारे एडवोकेट रहेंगे कि उसमें होंगे, तो अगर कोई भी कराएगा तो वो जो है कि पहले न्यू ही रिट पिटीशन आएगी, उसके बाद उस केस से कनेक्ट तो हो सकती है। लेकिन हमारे नाम पर अगर कोई आपसे पैसा उगवाई भी करेगा तो कई लोग ये भी कहेंगे कि सुरेंद्र सिंह बोरा को हम जानते हैं और आप हमें इतने पैसे दे दो, आपको हम वहाँ करवा देंगे सुरेंद्र सिंह बोरा। तो मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है और न ही मैं आप किसी से पैसे की डिमांड करता हूँ, समझ रहे हैं। ये भी चीज़ें बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि बोरा जी पैसे की डिमांड करेंगे, बोरा जी पैसे बताओ हम कितने दें। हम आपसे ना तो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लीगल ग्रुप बना हुआ है, लीगल चेन बनी हुई, लीगल चेन में कितने मेंबर्स हैं वो अलग, वो उनका मैटर है। विपिन भंडारी जी उसको संभालते हैं और ग्रुप को कैसे मैनेज करना है सुरेंद्र राणा जी संभालते हैं, गोविंद प्रसाद जी और हम जो है कि टेक्निकली टीम है। हम कोई इस मतलब बाकी इस संगठन के कोई अदर मैनेजमेंट में नहीं है, हम केवल टेक्निकल टीम के सदस्य हैं। गोविंद प्रसाद जी हैं और मैं हूँ, मैं टेक्निकल मेंबर हूँ। टेक्निकल मेंबर में कि कहाँ पर क्या हो सकता है, कहाँ पर क्या नहीं हो सकता है। बाकी अगर आप सोचते हैं कि हमारी सुरेंद्र सिंह बोरा जी से बात हो जाए, तो सुरेंद्र सिंह बोरा जी टेक्निकल बंदा है, टेक्निकल बात करेगा कि कोर्ट से संबंधित क्या होगा। कि बाकी हमारे टीम मेंबर से आप बात कर सकते हैं। उनका नंबर हम एक बार फिर से बोल देंगे, उनका नंबर है 98 97 66 0 741। ठीक है, 98 97 66 0 741। ठीक है, 9897 66 0 741। ये भंडारी जी का है, तो उनसे बात करिए, वो संभालेंगे इससे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या पॉजिटिव हुआ और क्या रुझान आया ये आप सभी लोगों को बताएं। कल कोर्ट में क्या हुआ है सीरियल वाइज, क्योंकि सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन में मैंने पहले ही बता चुका था कि हमारा क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी और क्या क्या हमारे पास रिकॉर्ड है, और अन्य अगली चीज़ के लिए भी हमारे पास रिकॉर्ड एनसीटी की तरफ से उपलब्ध है कि जिनको लेकर के हम गए हैं। और बाकी एक चीज़ जो कह रहे थे कि एनसीटी से लिखा करके लाओ, वो 5 तारीख का वीडियो है, आप देख लीजिएगा कि हियरिंग कब की है और वीडियो कितने तारीख में ले। बहुत सारे ग्रुप में फैल रहा था, बागेश्वर वाले ग्रुप में भी चल रहा था, ये जो है कि उपाध्याय वाले ग्रुप में भी पुराना वीडियो चल रहा था। बाद में मैंने उसकी डेट देखी तो वो 5 जुलाई की हियरिंग का, क्या एनसीटी से क्लेरिफाई कर लो करके। तो एनसीटी से क्लेरिफाई कल वाला नहीं है, वो पुराना वीडियो है। कल नई हियरिंग है कि धीरे धीरे हमारा केस अप है, कि अभी प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है और प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसलिए जो है कि मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग हक के लिए जाग रहे हैं और अपने हक को जानना चाहते हैं, तो वो जो है कि अपने हिसाब से अपने बारे में सोच सकते हैं। और दूसरी बात है कि जिन लोगों का, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है ओबीसी में हो या जो है कि जनरल कैटेगरी में, हमारा 50% नहीं है,
तो ये डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे ग्रुप का भी प्रॉब्लम नहीं है। कि आपका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये अलग बात है, वो मैटर नहीं करता है। तो उसके लिए आपको जो है कि डिपार्टमेंट से संपर्क करना पड़ेगा, विभाग से संपर्क करना पड़ेगा कि कितने लोग हैं इस चीज़ में शामिल नहीं हैं 45% और जो है कि अंडर 45 अंडर 50 वाला जो है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।